ये कहानी है आपके घर की। आपके पूर्वज ने एक घर बनाया था बड़े प्यार और श्रद्धा से। कुछ आताताई आए और उस घर को तोड़ दिया। आपके पूर्वजों ने फिर से बनाया। फिर वो गुंडे आए और उन्होंने फिर तोड़ दिया। आपके पूर्वजों ने एक बार उस घर को बनाया। वह जमीन छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि वहां उनका इतिहास था, श्रद्धा थी। फिर से एक गुंडा आया और उसने उस घर को फिर तोड़ दिया। इस बार सिर्फ तोड़ा ही नहीं, आपके बगल की जमीन पर भी अवैध कब्जा किया और सिर्फ आपको परेशान करने के लिए वहां अपना घर खड़ा कर दिया। उसे वहां उस घर की कोई जरूरत नहीं थी। वह कहीं भी और बना सकता था, पर उसने वहीं आपकी जमीन पर बनाया क्योंकि आपको नीचा दिखाना था। आज सैकड़ों साल बाद आपका घर वापस वहीं खड़ा है और उससे सटा हुआ उस गुंडे का भी। अब दोनों परिवारों के बीच भाईचारा है। कभी कोई आपके परिवार का सवाल उठाता है, पूछता है कि भाई ये कैसा भाईचारा है, कैसी एकता है जिसमें हमारे घर को तोड़ने वाले और वहीं अवैध कब्जा रखने वाले से हम सवाल नहीं कर सकते। ये कैसी भाईचारा है कि गुंडे के परिवार भाई होने का दावा करते हैं पर उस अवैध कब्जे को हटाते नहीं, अपने खूनी इतिहास को मानते नहीं, अपने गुंडे पूर्वजों को डिफेंड करते हैं। पर प्रश्न पूछने वाले को आग लगाने वाला कट्टर करार दिया जाता है, उसको फटकार लगाई जाती है। कहा जाता है प्रश्न मत पूछो, भाईचारा मत बिगा दो। ये कहानी है कृष्ण जन्मभूमि की। पहला गुंडा था महमूद गजनी, फिर आया सिकंदर लोधी और फिर औरंगजेब। जिस जगह कृष्ण का जन्म हुआ उससे 2 फीट की दूरी पर ईदगाह खड़ा किया गया, जो आज भी वहीं है। वहां के छत से उन गुंडे के वंशज झांकते हैं नीचे कृष्ण की जन्मस्थल पर, और अगर थूक भी दे तो आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि भाईचारा है भाई। वे चाहते तो कहीं और मस्जिद बना सकते हैं। इतिहास के कलंक को हटाने के उस प्रयास में हिंदू खुशी से जमीन दे देंगे, लेकिन वो नहीं हटाएंगे। वो हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण स्थल पर हुए अतिक्रमण को नहीं हटाएंगे। वो नहीं चाहते कि हम उस क्रूरता को भूले। वो उसी अवैध अतिक्रमण के साथ भाईचारे की डिमांड करेंगे और हम भाईचारा निभाते जाएंगे। ये एक हिंदू होने की त्रासदी है जिस पर हम सवाल नहीं कर सकते, वरना हम कट्टर, जाहिल और गुंडे कहे जाते हैं।